वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 17 दिसंबर 2021 शुक्रवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर मोदी सरकार के द्वारा कुछ बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कुछ नए नियमों का ऐलान हुआ है, कुछ पुराने नियमों में बदलाव किया है और मोदी सरकार ने कुछ नए कानून भी बनाए हैं। अच्छा, महिलाओं के लिए स्पेशली जो 8वीं 10वीं पास महिलाएं, लड़कियां, माताएं, बहनें हैं, उनके लिए दोस्तों महिला सुपरवाइजर की भर्तियां निकली है। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लड़कियों की शादी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण नियम में बदलाव होने जा रहा है। मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर और कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर भी बड़ी चेतावनी आ रही है। कई राज्यों में सख्त और पाबंदियां लागू करने को लेकर ऐलान हो चुके हैं। बिजली बिल और एटीएम कार्ड को लेकर नए नियम है, तो साथ ही आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और मुख्य खबर से। तो बड़ी खबर आ रही है कि अब 21 साल से पहले नहीं हो पाएगी लड़कियों की शादी, कानून में संशोधन करने की तैयारी में है मोदी सरकार। आपको बता दें, मोदी सरकार की कैबिनेट ने 15 दिसंबर बुधवार को महिलाओं के विवाह की कानूनी उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल तक करने का प्रस्ताव पारित किया, जो कि दोस्तों पुरुषों के समान है। पहले क्या है ना कि लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल का कानून था, लेकिन अब लड़कियों के लिए भी दोस्तों 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव जो पारित हो चुका है। और साथ ही दोस्तों एक्सक्लूसिव सूत्रों की रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में एक संशोधन जो है वो संसद में पेश करेगी और इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान लागू किए जाएंगे। ऐसे में अब क्या है कि इस बदलाव के बाद 21 साल से कम उम्र की लड़कियों का विवाह करना गैर कानूनी होगा। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि पेट्रोल सस्ता करने के लिए मोदी सरकार का नया प्लान। एथेनॉल पर जीएसटी रेट को 18 से घटाकर किया 5%। तो आपको बता दें कि पेट्रोल की महंगाई के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल प्रोग्राम के तहत ईबीपी यानी कि इथेनॉल के अंतर्गत जो पेट्रोल डाला जाता है ना, उसमें जीएसटी रेट को 18% से घटाकर 5% कर दिया है। तो ऐसे में क्या है ना कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की वजह से आयात में कटौती होने की उम्मीद है। और दोस्तों बहुत ही जल्द पेट्रोल और डीजल के जो प्रोडक्ट है वो सस्ते होने वाले हैं, क्योंकि पेट्रोल में क्या है ना कि एथेनॉल जो मिक्स करके मिला दिया जाता है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि सब्सिडी के लिए नहीं काटने होंगे गैस एजेंसी के चक्कर, मिस्ड कॉल से हो जाएगा यह महत्वपूर्ण काम। तो दरअसल क्या है ना कि एलपीजी के ऊपर यानी कि गैस सिलेंडर के ऊपर मिलने वाली सब्सिडी अगर आपको भी नहीं मिल रही है ना, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या है ना कि अगर आपको सब्सिडी नहीं मिल रही है तो आपको गैस एजेंसी के गोदाम में चक्कर भी नहीं काटने होंगे। घर बैठे एक छोटा सा काम करने से दोस्तों आपके खाते में एलपीजी सब्सिडी के पैसे आने लग जाएंगे। दरअसल क्या है ना कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने एलपीजी पर सब्सिडी देना बंद कर दिया था, और अब क्या है ना कि दोस्तों अर्थव्यवस्था पटरी के ऊपर लौट आई है। ऐसे में सरकार ने सब्सिडी देना भी शुरू कर दिया, और यदि आपके खाते में अब भी सब्सिडी का पैसा नहीं आ रहा है तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा। दरअसल क्या है ना कि कंपनी ने एक नंबर जारी किया है 8454955555। इस नंबर पर आपको एक मिस्ड कॉल करना है और उसके बाद कंपनी के लोग दोस्तों आपसे संपर्क करेंगे और आपको कोई भी समस्या हो रही है तो उस समस्या का निपटारा किया जाएगा। और साथ ही इसकी जो ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर भी दोस्तों आप संपर्क कर सकते हैं सब्सिडी के रिगार्डिंग। ठीक है, अगली खबर आ रही कि देश में तबलीगी जमात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं, विश्व हिंदू परिषद की मोदी सरकार से करीब बड़ी मांग। तो दोस्तों विश्व हिंदू परिषद ने कल गुरुवार को मांग उठाई कि सरकार जो है वो भारत में तबलीगी जमात के ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाए। उसने दारुल उलूम देवबंद और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ये जो तबलीगी जमात है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गैर कानूनी काम के अंतर्गत एंगेज रहते हैं, और इससे क्या है ना कि आम जनता को परेशानी होती है। ऐसे में मोदी सरकार से मांग की गई कि भारत में तबलीगी या फिर तबलीगी जमात या इज्तिमा के ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए। तो हालांकि इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या तबलीगी जमात चालू रहनी चाहिए या इसके ऊपर प्रतिबंध लागू कर देना चाहिए? दोस्तों आप अपनी राय हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए अगली खबर आ रही है कि भारत शुरू कर चुका समुद्रयान मिशन, इंसानों को रिसर्च के लिए भेजेंगे समुद्र की गहराई में। आपको बता दें दोस्तों कि अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने के लिए जहां एक तरफ गगनयान मिशन चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार जो समुद्र की अनंत गहराई को नापने के लिए समुद्रयान प्रोजेक्ट शुरू कर चुकी है। दरअसल पृथ्वी विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी के केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बात की जानकारी दी। दरअसल क्या है ना कि समुद्रयान प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के बाद भारत जो है वो अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चाइना जैसे देशों के साथ इलीट क्लब में शामिल हो चुका है, जिसमें क्या है ना कि समुद्रयान का उद्देश्य गहरे समुद्र में खोज और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बी के जरिए इंसानों को भेजना है। चलिए अगली बुरी खबर आ रही है कि 10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द, सरकार ने जारी किया नया आदेश। तो दरअसल क्या है ना कि 10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा रहा है और 1 जनवरी 2022 तक 10 साल पूरे करने वाले डीजल से चलने वाले सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। और दोस्तों ये जो फैसला है वो देश की राजधानी दिल्ली में होना जा रहा है। हालांकि इन वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी जारी किया जाएगा ताकि अन्य जगहों पर उनका फिर से
से पंजीकरण किया जा सके। दरअसल क्या है कि देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे प्रदूषण के मद्देनजर इस तरह का कुछ बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों वक्त हो चुका है आज के मौसम समाचारों को जानने का। तो बड़ी खबर आ रही कि अगले 2-3 दिनों में गिरेगा पारा, मैदानी इलाकों में बारिश और शीत लहर की आशंका। दोस्तों अगले 2-3 दिनों में पूरे उत्तर भारत में ठंड जो और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। दरअसल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 18 से लेकर 20 दिसंबर के बीच पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और चंडीगढ़ में शीत लहर की स्थिति बनने की संभावना है। और आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होता है तो आस पड़ोस के राज्यों में सर्दी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में दोस्तों आने वाले 2-3 दिनों में सर्दी या ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और उसके अलावा कई जो राज्य है जैसे कि उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों में क्या है कि बर्फबारी हो सकती है और सीधा असर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सर्दी की जो गतिविधियां है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और कोहरा बढ़ने लगेगा। और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दोस्तों बर्फबारी हो सकती है। चलिए अगली खबर में जानते हैं आज के सराफा बाजार यानी कि सोने चांदी के ताजा भाव के बारे में। तो दोस्तों आज सोना जो 209 रुपए महंगा होकर 49,405 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर हो चुका है। जबकि चांदी की बात करें तो चांदी का जो ताजा भाव है वो 617 रुपए महंगी होकर 60,180 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ चुका है। चलिए अगली खबर आ रही है कि अगले एक महीने में ज्यादा खतरनाक हो सकता है ओमिक्रॉन। IMF चीफ इकोनॉमिस्ट ने दी बड़ी चेतावनी। तो दोस्तों कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने कई देशों में भारी तबाही मचा दी है। नए वेरिएंट के संक्रमण के जो मामले है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दोस्तों अब तक 11 राज्यों में कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है वो भारत देश में फैल चुका है। और इसी के साथ WHO के चीफ टेड्रोस ने एक बड़ी चेतावनी जारी करते हुए बताया कि पूरी दुनिया में 77 से ज्यादा देशों में ओमिक्रॉन की लहर आ चुकी है। और साथ ही दोस्तों ओमिक्रॉन कम गंभीर बीमारी का जो एक महत्वपूर्ण कारण है, अगले कुछ ही दिनों में दोस्तों बच्चों के ऊपर महत्वपूर्ण असर डाल सकती है। अच्छा, भारत में अगर इसके मामलों की जानकारी देखें तो दोस्तों 77 कुल पॉजिटिव मामले आ चुके हैं, कुल पॉजिटिव मरीज है और दोस्तों लगभग 70 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। और साथ ही मिस यूनिवर्स हरनाज संधू पर भी ओमिक्रॉन का साया है। वतन लौटते ही 7 दिन के लिए क्वारंटाइन की गई, सैंपल रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति के बारे में कहा जा सकेगा। चलिए अगली खबर है कि आधार से जुड़ेगा वोटर ID कार्ड, इससे फर्जी वोटिंग रोकने में मिलेगी मदद। जानते हैं इसके बारे में कुछ जरूरी बात। तो दोस्तों मोदी सरकार की कैबिनेट की मीटिंग में कल एक बैठक हुई जिसमें क्या है ना कि फर्जी वोटिंग रोकने के लिए एक नए बिल को मंजूरी मिली है, जिसमें क्या है कि आधार से जो वोटर ID कार्ड है वो दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा, मर्ज किया जाएगा। और साथ ही बड़ी खबर है कि केंद्र और राज्य की 700 योजनाओं से जुड़ा आधार, 99% वयस्क आबादी का नामांकन। तो दोस्तों केंद्र सरकार और राज्यों की जो 700 तरह की योजनाएं चलाई जा रही है ना आम जनता के कल्याण के लिए, उनके फायदे के लिए, उन योजनाओं में दोस्तों आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। तो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है ये कुछ आधार कार्ड। अच्छा अगली खबर आ रही है कि शिखर सम्मेलन में बोले PM मोदी, हमें अपनी खेती को केमिस्ट्री की लैब से निकालकर प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ना होगा। तो दोस्तों भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के संबंध में एक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें उनका कहना है कि हमें अपनी खेती को केमिस्ट्री की लैब से निकालकर प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ना होगा और ये भी पूरी तरीके से विज्ञान आधारित ही है। मतलब दोस्तों की मोदी सरकार का मानना है कि जिस तरह से अपन जो केमिस्ट्री के खाद बीज का उपयोग करते हैं उसकी जगह जैविक खाद का उपयोग करके जैविक खेती को बढ़ाया जाए, जिससे कि केमिकल की मात्रा भी कम से कम हो और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिल सके। और साथ ही अगली खबर है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जो 18-19 दिसंबर को महाराष्ट्र का करेंगे दौरा। जानते हैं 2 दिन के दौरे का पूरा कार्यक्रम। तो दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो 18 दिसंबर से लेकर महाराष्ट्र के 2 दिन के दौरे पर होंगे। इस दौरान वह पुणे में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के नए भवन का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कर्मियों के साथ भी बातचीत करेंगे। और साथ ही अगली खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर दी शहीदों को श्रद्धांजलि। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल गुरुवार को विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशाल के सम्मान समारोह में पहुंचकर युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करी। दरअसल आपको बता दें कि ये जो विजय दिवस है वो 1971 में पाकिस्तान के ऊपर भारत की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अच्छा अगली खबर आ रही है कि नए CDS की नियुक्ति तक पुरानी व्यवस्था रहेगी लागू। जनरल नरवणे को CSC के चेयरमैन का मिला प्रभार। तो दोस्तों देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद उनकी जगह उनका पद जो है खाली हो गया है और उसके बाद सेना में कुछ समय के लिए फिर से पुरानी व्यवस्था लागू कर दी गई है। दरअसल ये जो पद है वो दोस्तों तीनों सेनाओं के बीच तालमेल सुनिश्चित करने का काम करता है। अब ये काम जो MM नरवणे करेंगे, ठीक है ना। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि पंजाब में फिर होगा किसान आंदोलन। 20 दिसंबर से राज्य व्यापी रेल नाकेबंदी की घोषणा, टोल प्लाजा पर जारी रहेगा धरना। तो दरअसल क्या है ना कि केंद्रीय कृषि कानून की वापसी से दिल्ली की सीमाओं से कृषि कानून आंदोलन जो समाप्त हो गया, लेकिन क्या है ना कि पंजाब में एक बार फिर से किसान आंदोलन शुरू होगा। दरअसल क्या है ना कि पंजाब में टोल टैक्स की रेट में बढ़ोतरी कर दी गई। उस टोल में बढ़ोतरी से भारतीय किसान यूनियन और किसान मजदूर संघर्ष समिति ने आंदोलन
आंदोलन की चेतावनी दी है और ऐसे में किसानों ने चेतावनी जारी करी है कि 20 दिसंबर से किसान जो पूरे पंजाब में राज्यव्यापी रेल नाकेबंदी करेंगे और जब तक टोल टैक्स के बढ़े हुए रेट वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक सूबे के नो टोल प्लाजा पर किसानों का धरना जारी रहेगा। आपको बता दें दोस्तों कि पंजाब में टोल टैक्स बढ़ाए जाने के विरोध में इस तरह का आंदोलन फिर से किया जा रहा है। और साथ ही अगली खबर है कि बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक से हटा बैन। अगले साल 1 जुलाई तक प्लास्टिक और थर्माकोल का कर सकते हैं इस्तेमाल, नहीं लगेगा जुर्माना। तो बिहार सरकार ने प्लास्टिक और थर्माकोल पर 15 दिसंबर से जो प्रतिबंध लगाया था उसे हटा दिया है और इससे जुड़ी एक नोटिफिकेशन भी सरकार ने जारी कर दी है। इससे क्या है ना कि प्लास्टिक का कारोबार करने वाले व्यवसायियों को कुछ राहत मिली है। चलिए अगली खबर आ रही कि एसबीआई ने एफडी के ऊपर ब्याज की रेट बढ़ाई, मिलेगा पहले से ज्यादा रिटर्न, लागू हुई नई रेट। तो दरअसल भारत देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने एफडी के ऊपर ब्याज की रेट में बढ़ोतरी कर दी है और ये जो बढ़ोतरी है वो दोस्तों 15 दिसंबर 2021 से प्रभावी हो गई है। अब एफडी को जो नई रेट है वो 0.10% की रेट से बढ़ा दी जाएंगी। और वहीं राजनीतिक जगत को लेकर बड़ी खबर है कि यूपी में 6 साल बाद शिवपाल और अखिलेश का गठबंधन, दोनों साथ मिलकर लड़े तो 60-70 विधानसभा सीटों पर पड़ सकता है असर। तो दोस्तों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल गुरुवार को चाचा शिवपाल यादव से मिलने उनके घर पहुंचे। दोनों ने 45 मिनट साथ में वक्त गुजारा और अचानक हुई इस मुलाकात पर सभी की नजरें टिक गई। दरअसल मुलाकात खत्म हुई तो अखिलेश ने चाचा के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। तो ऐसे में यूपी की राजनीति में दोस्तों 60-70 सीटों के ऊपर शिवपाल का असर पड़ सकता है। और वहीं यूपी से अगली खबर आ रही कि हंगामे के बीच योगी सरकार का अनुपूरक बजट हुआ लागू। 24 घंटे बिजली, वृद्धावस्था पेंशन के साथ ही खोल दिया सरकारी खजाना। तो यूपी की जो योगी सरकार है ना उसने राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन यानी कि कल 16 दिसंबर गुरुवार को 4,879 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश कर दिया। इस बजट में योगी सरकार ने राज्य में 24 घंटे बिजली देने का वादा किया है और इसके अलावा इसमें किसान, वृद्ध, दिव्यांग और नेत्रहीनों को बड़ा तोहफा दिया गया है। आपको बता दें कि योगी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी है कि राज्य में 24 घंटे बिजली प्रदान किए जाने को लेकर पावर कॉर्पोरेशन को 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और उसके अलावा जो दिव्यांग जन है, वृद्ध जन है, उनके पेंशन को लेकर भी एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया है। और साथ ही अगली खबर है कि महिला हेल्थ वर्कर के 9212 पदों पर निकाली भर्ती, जल्दी कीजिएगा आवेदन। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 9212 पदों के ऊपर विज्ञापन जारी किया है और इसके लिए दोस्तों महिलाएं 5 जनवरी तक आवेदन कर सकती है। और इसी के साथ दोस्तों बहुत ही जल्द 3000 स्टाफ नर्स की भी वैकेंसी निकलने वाली है। और साथ ही अगली खबर है कि मध्य प्रदेश बोर्ड में बड़े बदलाव की तैयारी, साइंस के स्टूडेंट हिस्ट्री सब्जेक्ट भी ले पाएंगे, सीबीएसई की तर्ज पर सेमेस्टर सिस्टम होगा लागू। तो दोस्तों बड़ा बदलाव हुआ है कि साइंस के जो स्टूडेंट है वो हिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर भी टीचिंग कर पाएंगे। और साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश से एक और खबर है कि एक साल में तीसरी बार महंगी होगी बिजली। 2022-23 के लिए बिजली कंपनियों की टैरिफ याचिका मंजूर कर दी गई है। दोस्तों यहाँ पर 58 पैसे प्रति यूनिट जो बिजली की रेट बढ़ा दी गई है। और इसी के साथ आज की अगली और अंतिम खबर आ रही है कि 2022 में लॉन्च होगा यामा का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर, ओला बजाज को मिलेगी कड़ी टक्कर। तो यामा बेशक 2022 में अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर जो लॉन्च करेगा, लेकिन कंपनी की योजना है कि 2050 तक 90% लाइन अप इलेक्ट्रिक हो, जिसमें कंपनी इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर वगैरह लॉन्च करेगी। मतलब दोस्तों की इतना अच्छा स्कूटर आने वाला है कि ओला और बजाज को भी यहाँ पर कड़ी टक्कर मिलने वाली है। इस तरह से कुछ सुर्खियों खबर में आ रही है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। खतरे के निशान के रूप में कौन सा रंग प्रदर्शित किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, कौन सा रंग यानी कि कौन सा कलर खतरे के निशान को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए सफेद रंग यानी कि व्हाइट कलर, ऑप्शन बी लाल रंग यानी कि रेड कलर। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक Vivo Y20 शानदार स्मार्टफोन मोबाइल। ध्यान रखेगा ये जो मोबाइल है वो सील्ड ओपन मोबाइल है जो कि कंपनी की तरफ से स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत मिला हुआ है, जो सीधा गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा बिना 1 रुपया भी चार्ज लिए। चलिए तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।